हेलो। तो आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 लाइट का एक टॉपिक समझाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका कर्वेचर अंदर की साइड होता है और बाहर से ये पॉलिश होता है। कन्वेक्स मिरर जिसका कर्वेचर बाहर की साइड होता है और अंदर से ये पॉलिश होता है। अब हम इनकी इमेजेस बनाने से पहले कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये एक मिरर है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको कहते हैं पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होता है। अब इसके कुछ नियम्स हैं, जैसे कि पहला नियम, अगर रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होकर निकल जाती है। सेकंड पॉइंट, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाएगी। तीसरा, अगर रे फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चौथा, अगर रे पोल से जाएगी तो सेम एंगल पे निकल जाएगी। सेम एंगल मतलब वो हम आपको लास्ट वाले केस में बताएंगे। तो पहले हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस बनाते हैं। पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। अब ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का आधा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल तो हो गया। अब पहले केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट हम शो नहीं करेंगे। इसके लिए हमको कम से कम दो रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली रे आई। अब पहले नियम के अनुसार अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाती है, तो फोकस से निकाल देते हैं। और एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। एक रे नीचे से आएगी। अब ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसको भी, ये भी फोकस से निकल जाएगी। एरो लगाना है। तो हमारी इमेज फोकस पे बनी है। अब इसके लिए हमको लिखना भी पड़ेगा, जैसे कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी पे था। फिर इमेज बनी एट एफ या फोकस, कुछ भी लिख सकते हैं। और साइज़, इमेज का साइज़ ये देखिए पॉइंट साइज़ है बिल्कुल, तो पॉइंट साइज़ लिख सकते हैं, पॉइंट साइज़। अब नेचर, अब कॉनकेव मिरर के हर केस में इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसी के साथ पहला केस ख़त्म। दूसरे केस पे आते हैं। मिरर बनाएंगे। सी और एफ को हमेशा नाप के बनाना आप, सी और ये एफ। अब पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। तो पहला केस, मतलब पहला नियम, रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से निकल गई। एरो लगाना बहुत ज़रूरी। और एक और रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से वापस आ जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और वहीं से वापस आ गई। तो ये दो रेज़ यहाँ पे मिल रही हैं।
तो इमेज बनी है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी लिख देते हैं। देखिए हमने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, इमेज बनी। अब देखिए इमेज कहाँ पे बनी है, सी एंड एफ के बीच में, तो हम लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड एफ। और साइज़ देखिए बहुत छोटा है, तो स्मॉल या स्मॉल लिख सकते हैं। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरे केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर, ये देखिए सी पे रखा हुआ है, लिख मैंने यहाँ पे दिया है। तो जब भी सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो सी पे ही इमेज बनेगी, तो मैं पहले ही इमेज बना देता हूँ इधर। अब पहले नियम के अनुसार रे आई फोकस से चली गई। अब याद रखिएगा एक और नियम था कि अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो रे फोकस से आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखिए दोनों यहाँ पे मिल गए, और ऑब्जेक्ट का साइज़ भी सेम ही है। एरो लगा देते हैं, एरो लगाना बहुत कंपलसरी है, अगर आप एग्ज़ाम में एरो नहीं लगा के आए तो अपने नंबर कट सकते हैं। तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट रहा होता सी पे, इन सेंटर कर्वेचर पे, इमेज बनी, इमेज भी एट सी पे ही बनेगी। साइज़ यहाँ पे सेम है तो हम सेम लिखेंगे, सेम। और नेचर मैंने बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर में सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड आप पूरा लिख के आइएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे केस की ओर। मिरर बनाएंगे पहले। अब ऑब्जेक्ट पहले सी पे रखा था, अब बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा, मतलब सी और एफ के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से जाएगी रे, फोकस से निकाल दी। अब एक नियम था कि सी से जाएगी तो सी पे वापस आ जाएगी, तो मैं सी से निकाल देता हूँ, तो सी पे वापस आ जाएगी। अब आप मिरर को अपने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मिरर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे मिल रही है, ये इधर मिल गई, तो ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब सॉरी इमेज, एरो लगाना कंपलसरी। तो यहाँ पे हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आई तो फोकस से निकल गई, और सी पे गई तो सी से वापस निकल गई, और इमेज बनी बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनी बियॉन्ड सी। साइज़, अब साइज़ देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज का साइज़ बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं वेरी लार्ज या एन लार्ज, तो एन लार्ज लिख देते हैं। और नेचर वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें केस की ओर। अब आ गए हम पांचवें केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ पे, पहले सी और एफ के बीच में था, अब एफ पे आ गया। तो पहले नियम के अनुसार रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो फोकस से चली गई। अब सी से आई तो सी पे जाएगी,
ये वाली रे थोड़ी गलत बन गई है, मैं इसको सही कर देता हूँ मैं। अब सही है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो ये कहीं मिल तो पाएंगी नहीं, तो ये इन्फिनिटी पे बनेंगी फिर। तो एरो लगा दिए हैं हमने, रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था एट एफ, फोकस पे इमेज बनी। अब इमेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। और साइज़ जब भी इन्फिनिटी पे जाएगी तो हमेशा बड़ी बनेगी, तो एन लार्ज। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम चलते हैं छठे केस की। तो 6 वाले केस में मैंने यहाँ पे इमेज पहले बना दिया। तो हमने पहले क्या किया, मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट रखा था एफ और पी के बीच में। तो जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि जैसे कि रे अगर पी से गुजरेगी तो सेम एंगल पर निकल जाएगी, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे करा है। हमने पोल से गुजारी तो सेम एंगल, यानी कि सेम एंगल पे ऐसे चली गई, ऐसे आया और वैसे ही चली गई, ये देखिए। और जैसे कि सी से आएगी तो सी भी चली जाएगी। अब ये कहीं मिल नहीं रहे थे, तो हमने थोड़ा इनको और एक्सटेंड करके यहाँ बिहाइंड द मिरर बना दिया है। तो ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, यानी कि नकली बनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर, फिर साइज़ देखिए, ये एन लार्ज है ऑब्जेक्ट से, तो एन लार्ज या वेरी लार्ज भी लिख सकते हैं। और नेचर ये पहला ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का जहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमारे कॉनकेव मिरर के इमेजेस ख़त्म हुई, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कैसा होता है, बना देता हूँ एक बार। सॉरी अब ये है कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है और कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है। अब वो आप आगे पीछे कहीं भी बना सकते हो। इसमें भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट बना देते हैं। ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रेस को कन्वर्स, ये मतलब रेस को दूर दूर करता है, यानी कि फेंकता है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, पहला केस है, रे आई और इसने रे को ऐसे फेंक दिया, एरो लगा देते हैं। तो हम इस रे को एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी गलती कर दी, 1 मिनट। तो रे आई और ये रे को वापस फेंक देगा ऐसे ही, पर हमको रे यहाँ पे थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेंगी। तो फोकस पे आके मिल गई है यहाँ पे। एक और रे आई, तो यहाँ पे तो दूसरी वाली रे ऐसे आई और वापस चली गई। तो ये पहला वाला केस हो चुका है। लिख देते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज बनी एट एफ, एकदम कॉनकेव वाले की तरह ही है एफ।
साइज, पॉइंट साइज और नेचर। कॉन्वेक्स मिरर में ये जो दो केस हैं इनमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए अब दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो जैसे कि रे आई तो ऐसे वापस चली जाएगी रे, रे वापस चली गई, पर हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा और एफ पे ले आए। अब सी से आएगी तो सी पे चली जाएगी, ये हमने पढ़ा था। कोई तो पूछ लूंगा, कोई नए बार होगा तो कोई तो पूछ लूंगा। मैंने कहा काम हम बंद तो कर रहा हो। तो यहाँ पे बन गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे मिल चुके हैं, यहाँ पे ऐसे। कोई आकर हो। तो अब हम लिख देते हैं इसके बारे में, ऑब्जेक्ट ठीक है, आओ आओ। बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, दोबारा में। तो इमेज बनी है बिटवीन, सॉरी, बियॉन्ड, बियॉन्ड एफ, या फिर बिटवीन पी एंड एफ भी लिख सकते हैं। साइज, साइज़ है बहुत स्मॉल है तो स्मॉल लिख देते हैं। और नेचर, नेचर है बट